हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 14 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो अगले दिन वांगजी फिर से विंग से जल्दी उठ जाता है और वो विंग के फोरहेड पर किस कर धीरे से कहता है कि गुड मॉर्निंग माय लव। उसके बाद वो बेड से उठकर शावर लेने चला जाता है। उसके बाद जब वांगजी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग अभी तक नहीं उठा हुआ होता है। वांगजी विंग को सोते हुए देखकर मुस्कुरा ही रहा होता है कि उसकी मुस्कुराहट को मिटाने फिर से वो व्हाइट वाला रैबिट आ जाता है और वो वांगजी को फिर से घूरकर एक इविल स्माइल देता है और वो फिर से विंग के लिप्स को लिक करने जाता है। वांगजी को वो देखकर काफी गुस्सा आता है, मानो जैसे कि वो छोटा सा रैबिट वांगजी के लवर को छीन ही लेगा। वो व्हाइट वाला रैबिट विंग को बस लिक करने ही वाला था कि वांगजी दौड़ कर जाकर उस रैबिट को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांगजी उस समय विंग के ऊपर होता है और क्योंकि उसने अभी अभी शावर लिया होता है तो उसके बाल गीले होते हैं। वांगजी विंग को बिल्कुल उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके गीले बालों की वजह से विंग के फेस के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिर जाती हैं और विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने वांगजी को देखता है। विंग उस समय वांगजी को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस समय वांगजी शर्टलेस होता है। वांगजी को शर्टलेस देखकर विंग की नॉटी आईज वांगजी की पूरी बॉडी को देखने लगती है। वांगजी ने उस समय अपनी वेस्ट पर टॉवल बांध रखा था, लेकिन विंग के पास दौड़कर आने की वजह से वो काफी ढीला हो गया था और विंग की जब नॉटी आईज वांगजी की पूरी बॉडी को देख रही होती है तब वांगजी की टॉवल उसकी वेस्ट से गिर जाती है और तब विंग का फेस रेड हो जाता है, बिल्कुल एक टमाटर की तरह, और वो जोर से चिल्लाता है अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथों से। वांगजी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है विंग के इस सडन एक्शन से और वो विंग से पूछता है कि क्या हुआ विंग। तो तभी विंग अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स के बीच से वांगजी को देखता है और वो फिर से उससे चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारी टॉवल गिर चुकी है। तभी वांगजी नोटिस करता है कि उसकी टॉवल गिर चुकी है और वो जल्दी से विंग के ऊपर से उठकर अपना टॉवल लेकर उसे अपनी वेस्ट में फिर से बांध लेता है और वो विंग से कहता है कि सॉरी, मैं अभी जल्दी से अपने कपड़े पहन कर आता हूँ। वांगजी ऐसा कहकर जल्दी से जाकर अपने कपड़े पहनकर वापस आता है और वो विंग को देखता है। विंग ने अभी भी अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किया हुआ था और विंग की फेस अभी भी पूरी तरह रेड होती है और वो बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है। वो देखकर पता नहीं वांगजी को क्या होता है कि वो विंग के पास बढ़ने लगता है और वो विंग के पास जाकर कहता है कि विंग, मैं वापस आ गया और मैंने अपने कपड़े पहन भी लिए हैं, देखो। ये सुनकर विंग फिर से अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स के बीच से देखता है कि वांगजी ने अपने पूरे कपड़े पहने हैं या नहीं। वांगजी को अपने पूरे कपड़े पहने हुए देखकर विंग अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटा लेता है और वो वांगजी से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया कि तुमने अपने पूरे कपड़े पहन लिए हैं, तो तुम्हें मेरी इतनी करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मुझे दूर से भी बता सकते थे, तुम्हें मेरी इतनी करीब आने की क्या जरूरत थी। तभी वांगजी विंग के और करीब जाते हुए कहता है कि क्योंकि तुम वो चाहते थे। तभी विंग वांगजी के इस सडन एक्शन से शॉक्ड होकर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी वांगजी विंग से कहता है कि तुमने नहीं कहा, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने तभी शर्टलेस था तब तुम्हारी आंखें मेरी पूरी बॉडी को देख रही थी और तब तुम चाहते थे कि तुम मेरी बॉडी को टच करो, तो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे टच कर सकते हो। ऐसा कहकर वांगजी विंग के क्लोज बढ़ने लगता है। तभी विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, ये तुम क्या कह रहे हो, सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ मुझसे फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लंचा, तुम्हें इतने सेमलेस वर्ड कहना किसने सिखाया।
क्योंकि मैंने तो तुम्हें इतनी सेमलेस वर्ड यूज करना नहीं सिखाया। ऐसा कहकर विंग वांगजी से दूर जाने लगता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। ऐसा कहकर वांगजी विंग के बहुत क्लोज चला जाता है, इतना क्लोज कि अब विंग उसकी ब्रीदिंग को भी सुन सकता था। तभी विंग वांगजी को अपने हाथों से उसके चेस्ट पर धक्का दे देता है और वो वांगजी से कहता है कि ओ लंचा, तुम्हें इतनी सेमलेस बातें करना किसने सिखाया है? तुम बस मुझे उस इंसान का नाम बताओ, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तभी वांगजी विंग को स्मार्ट देते हुए कहता है कि तो तुमने मुझे टच कर ही लिया। तभी विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या, मैंने तुम्हें कब टच किया? तभी वांगजी अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट पर पॉइंट करते हुए विंग को स्मार्ट देता है और अब विंग वांगजी की इस हरकतों से काफी तंग आ चुका होता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि लंचा, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब मेरी पारी है तुम्हें परेशान करने की। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली फ्लर्टिंग किसे कहते हैं। ऐसा सोचकर विंग भी वांगजी को एक स्मार्ट देता है और वो अपने बंधे हुए बालों को खोल देता है और वो वांगजी से कहता है कि तुमने सच कहा, मैं तुम्हारी बॉडी को छूना चाहता था। ऐसा कहकर विंग वांगजी के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और वो उसके नजदीक जाने लगता है। वांगजी विंग के सडन एक्शन से शॉक्ड हो जाता है और वो विंग से कहता है कि विंग, मैं बस मजाक कर रहा था। तो विंग वांगजी से कहता है कि तो क्या हुआ, जो तुमने शुरू किया था उसे मुझे खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, मेरी बात तो सुनो। तभी विंग वांगजी के लिप्स पर अपना एक फिंगर रखकर कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर विंग वांगजी की चेस्ट के तरफ जाकर उसके चेस्ट पर किस करता है। उसके वजह से वांगजी की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, रुक जाओ। तभी विंग वांगजी से कहता है कि क्या हुआ, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसा कहकर विंग वांगजी के ईयर्स के पास जाने लगता है और वो उससे कहता है कि बेबी, क्या तुम्हें ये सचमुच में पसंद नहीं आया? अब वांगजी रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने विंग से क्यों फ्लर्टिंग की और अब विंग को वांगजी को टीज करने में बहुत मजा आ रहा होता है। तो वो वांगजी से फिर से कहता है कि बेबी, तुम मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तो वांगजी विंग से कहता है कि विंग, प्लीज रुक जाओ। लेकिन अब विंग कहाँ रुकने वाला था। विंग को वांगजी को टीज करने में इतना मजा आ रहा था कि वो वांगजी से कहता है कि क्यों, क्या मेरा बेबी मुझे अब पसंद नहीं करता है? विंग ऐसा कहकर वांगजी की आंखों में देखता है। वांगजी विंग से कुछ नहीं कहता। तभी विंग की नजरें वांगजी की लिप्स पर जाती है और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग को वांगजी के लिप्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा हो और अब विंग वांगजी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग वांगजी के लिप्स के काफी करीब आ जाता है। विंग बस वांगजी को किस करने ही वाला होता है कि उसे उस समय का याद आ जाता है जब वांगजी ने पहली बार विंग से कहा था कि मैं म्यान म्यान को पसंद करता हूँ और उसे म्यान म्यान की याद आ जाती है जिसने कहा था कि हाँ, मैं वांगजी को पसंद करती हूँ। विंग रियलाइज करता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो जल्दी से वांगजी को धक्का देता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गाइस, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी विंग ही वांगजी को किस करने वाला था और उसी ने वांगजी को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? बेचारा हमारा वांगजी गाइस, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो खुद ही विंग को रुकने के लिए कह रहा था। चलिए वो सब जाने दीजिए। तो विंग वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और वांगजी वहाँ लेटे लेटे सोचता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और विंग वॉशरूम में जाकर सोचता है कि
उसे अभी हो क्या गया था? वो भला इतना शेमलेस कैसे बन सकता है? वो भला किसी के परमिशन के बिना कैसे किसी को किस करने की कोशिश कर सकता है? और जब दूसरे पर्सन को उसके लिए फीलिंग्स ही ना हो, अगर पहले वो वांगशी को किस करने की कोशिश करता तब शायद उसके पास चांस होता उसको किस करने का, लेकिन अब उसके पास चांस नहीं है क्योंकि अब म्यान भी वांगशी को पसंद करती है। मैं अभी ये सब सोचकर दुखी होने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पर्सन को लाइक किया है और उन्हें मैं भूल भी गया हूँ। तो लंचा और म्यान जब साथ साथ हो जाएंगे तो मैं लंचा को भी भूल ही जाऊंगा। हालांकि विंग जानता था कि वो वांगशी को पसंद नहीं करता है, वो उससे प्यार करता है और वो उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो विंग वो सब बातें भूलने की कोशिश कर फ्रेश होने चला जाता है। विंग जब वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है तब वो किसी को भी रूम में नहीं देखता है और वो बेड में अपने कपड़े रखे हुए देखता है। विंग जाकर अपने उन कपड़ों को पहन लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसे इस स्कूल ट्रिप से आज ही चले जाना चाहिए। वो करेगा भी क्या यहाँ एक और दिन रुककर। हालांकि मेन रीजन ये था कि वो वांगची को फेस नहीं करना चाहता था। विंग ऑनलाइन कैब बुक कर लेता है। विंग ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है, लेकिन वो वांगजी की नज़रों से बचकर वहाँ से जाना चाहता था। इसीलिए वो सोचता है कि वो रास्ते में रुककर किसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लेगा। ऐसा सोचकर विंग अपने सारे सामान को पैक कर लेता है। विंग वहाँ से छुप कर जाने लगता है ताकि वो किसी की नज़रों में ना आ जाए, खास कर कि वांगजी की नज़रों में वो ना आ जाए। इसी वजह से वो छुपते छुपाते अपने कैब की तरफ चला जाता है। कैब के पास पहुंचने के बाद विंग रिलैक्स हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि किसी ने मुझे देखा नहीं। ऐसा सोचकर विंग मुस्कुराते हुए कार का डोर खोलता है। कार का डोर खोलते ही वो अपने सामने वांगशी को देखता है। वांगशी भी विंग को देखकर स्माइल करता है। विंग वांगशी को देखकर कार का डोर फिर से बंद कर देता है। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? मुझे अपने सामने लंचा क्यों दिख रहा है? ऐसा सोचकर विंग कार के डोर को फिर से खोलता है। वांगजी अभी भी कार के अंदर ही बैठा हुआ होता है। वांगजी विंग को देखकर फिर से स्माइल देता है। विंग वांगजी को देखकर ऑकवर्डली स्माइल करता है। विंग डोर को फिर से क्लोज करने ही वाला होता है कि वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो विंग से कहता है कि क्या तुम वापस नहीं जाने वाले हो? तभी विंग वांगशी से कहता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी विंग से कहता है कि क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भला क्यों आ रहे हो? वांगशी विंग से कहता है कि क्योंकि जब मैंने टीचर से तुम्हारे जाने के लिए परमिशन मांगी थी तब मैंने अपने लिए भी परमिशन मांग ली थी। विंग वांगशी से कहता है कि तुमने अपने लिए परमिशन क्यों मांगी थी? वांगशी विंग से कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता था, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि इस साल मैं तुम्हारे साथ स्कूल ट्रिप चलो, और अब जब तुम जा रहे हो तब मैं भला वहाँ अकेले कैसे रह सकता था। विंग वांगजी से कहता है कि तुम अकेले कैसे होते? वहाँ म्यान होती, वन्नी होता, नी हुसैन होते। तो वांगजी विंग से कहता है कि वहाँ तुम नहीं होते और तुम्ही ने मुझसे कहा था आने के लिए। विंग वांगजी से कहता है कि चलो वो सब बातें जाने दो, पहले ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं आज ही जा रहा हूँ? वांगजी विंग से कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था जब तुम ऑनलाइन कैब बुक कर रहे थे, तब इसी वजह से मुझे पता था। तो विंग वांगजी से कहता है कि तो भी तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे आ सकते हो? वांगजी विंग से कहता है कि क्योंकि मेरा सामान पहले से ही पैक था, क्योंकि तुम लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और मैं लिफ्ट से पहले नीचे आ गया, इसी वजह से मैं कैब में पहले आकर बैठ गया। विंग अपनी सिली हरकतों को सोचकर हंसते हुए वांगजी से कहता है कि
अच्छा ऐसी बात है। तभी वांगजी विंग को ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि तुमने छुप कर आने की वजह से अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ये लो। ऐसा कहकर वो विंग को ब्रेकफास्ट देता है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशंग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।